Hello, good morning class 8th student. Today 24 August 2020 on Monday. Today I attend textbook Aradhya lesson number 5. Title दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा पोयम। इससे पहले की ऑनलाइन क्लासों में मैंने आपको 17 अगस्त को पहला पैसेज एक्सप्लेन किया था, 20 अगस्त को सेकंड पैसेज एक्सप्लेन किया था। आज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 24 अगस्त को मैं इसका थर्ड पैसेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ और नेक्स्ट और अंतिम जो इसका पैसेज पोएम का बचता है वो 27 अगस्त 2020 को करूँगा। इसके साथ साथ आपको बुक वर्क भी है। बुक वर्क का क्वेश्चन नंबर भाषा बोध का कै आपको एज ए बुक में आपको करना है और इसकी एक्सपीरियंस को केवल समझना है। इतना होमवर्क है आज। या देखिए, बड़े बेग में पंख हैं रोशनी के, न वह बंद रहती किसी के भवन में, किया कैद जिसने उसे शक्ति बल से, स्वयं उड़ गया वह धुआं बन पवन में। न मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर है यह, इसे भी बुलाओ उसे भी बुलाओ, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। इसमें इस पैसेज में गोपाल दास नीरज जी ने प्रकाश को, रोशनी को बहुत ही वेग में बताया है, बहुत ही गतिशील बताया है। इसकी चाल बहुत तीव्र है प्रकाश की, और प्रकाश को कहीं भी कैद करके नहीं रखा जा सकता। बड़े वेग में पंख हैं रोशनी की, ये प्रकाश जो है, ये मन का प्रकाश है, इसके भी पंख बहुत तीव्र हैं, बहुत बड़े बड़े पंख हैं। न वह बंद रहती किसी के भवन में, और इस प्रकाश को, इस रोशनी को किसी के मकान में, किसी की दुकान में, किसी के भवन में बंद करके नहीं रखा जा सकता। आप दीपक के प्रकाश को बंद कर सकते हैं, परंतु मन के प्रकाश को, हृदय के प्रकाश को आप भवनों में बंद नहीं कर सकते। अगर आपके हृदय में प्रकाश पैदा हो गया है, मन में प्रकाश पैदा हो गया, निश्चित रूप से वो समाज में एक नई गति लाएगा, एक नया गुल खिलाएगा। लोग बाग आपको जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, दूर तक आपकी प्रसिद्धि चली जाएगी। किया कैद जिसने उसे शक्ति बल से, स्वयं उड़ गया वह धुआं बन पवन में। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि किसी ने भी इस रोशनी को, मन की रोशनी को, मन की चाह को, मन के उजियाले को, जिस किसी ने भी कैद करने का प्रश्न किया, अर्थात अपनी भावनाओं को दबाने का प्रयत्न किया, उस ईश्वर की सत्ता को नकारने का प्रयत्न किया, मनुष्यता से हैवानियत की तरफ गया, तो वो प्रकाश, उस प्रकाश ने उस व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उसे मिट्टी में मिला दिया, और वह खुद व्यक्ति धुएं के समान पवन में, वायु में विलीन हो गए। अर्थात न समाज ने उसे जाना न पहचाना। जब आप अपने मन में प्रकाश उत्पन्न करेंगे, तभी आपका भला हो सकता है, तभी समाज का भला हो सकता है, तभी मनुष्यता आप में पैदा हो सकती है, तभी आप में को मनुष्य बनने का लाभ मिल सकता है, आपके जीवन जीने का सार्थक उद्देश्य हो सकता है। आवश्यकता यह है कि मन में जो अंधकार है उसे दूर करके उसमें प्रकाश पैदा कीजिए। अगर प्रकाश पैदा हो जाता है तो जीवन लेने का, जन्म लेने का उद्देश्य सार्थक हो जाता है। न मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर है यह, इसे भी बुलाओ उसे भी बुलाओ।
गोपाल दास नीरज कह रहे हैं मैं किसी एक व्यक्ति के लिए, अपने लिए या तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, संपूर्ण समाज के लिए मैं संबोधित कर रहा हूँ। सबको बताना चाहता हूँ कि हृदय में प्रकाश होना अति आवश्यक है। हृदय में प्रकाश पैदा करना अति आवश्यक है। दीपक जलाकर के कोई भला नहीं हो सकता, किसी समाज का भला नहीं हो सकता। केवल दिखावा आता है और दिखावे से व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है। जो थोड़ा बहुत चलता है वो भी पीछे को हट जाता है। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। धरा को उठाओ, दिए से मन का अंधेरा उठ नहीं मिटेगा, बल्कि आपको इसके लिए सकारात्मक क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। अच्छे विचार हृदय में लाने पड़ेंगे, उन्हें क्रियान्वित करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपके मन का अंधेरा दूर होगा। दीपक से अंधेरा दूर नहीं हो सकता, चाहे आप 1000 दीपक प्रतिदिन क्यों ना जलाएं। ये मात्र दिखावा है। धरा को उठाओ गगन को उठाओ। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं धरा को उठाओ, अर्थात दबे और कुचले लोगों को अपने क्रियाकलाप के माध्यम से आपको उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। और जो लोग अहंकार के वशीभूत होकर के बहुत ऊपर हो गए हैं, जो घमंडी हो गए, उनके घमंड को आपको नीचे करना है। जब इस प्रकार का सामंजस्य दोनों प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों में बन जाएगा तो निश्चित रूप से आपके मन का, लोगों के मन का अंधकार मिट जाएगा और लोगों के मन में उजाला हो जाएगा, प्रकाश पैदा हो जाएगा और जीवन जीने का उद्देश्य भी सार्थक हो जाएगा। ये तो आपका अर्थ हुआ, व्याख्या हुई। इसके साथ साथ भाषा बोध में क्वेश्चन नंबर क्या है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें 6 शब्द दिए हुए हैं। पहला है शब्द बलि, बलि का कमजोर। दूसरा शब्द है सृजन, सृजन का पतन। तीसरा शब्द है शांति, शांति का अशांति। 4th शब्द है तम का प्रकाश। उषा 5th शब्द है संध्या। और पूर्ण का अंतिम शब्द है 6 पूर्ण, पूर्ण का अपूर्ण। इसी के साथ साथ ये बुक वर्क है, आपको बुक में करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।